राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं का हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो किस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, सब कुछ आपको इस मॉडल पेपर की सहायता से पता चल सकेगा। तो आपका पेपर है वो 70 नंबर का होगा इस बार। जी हाँ स्टूडेंट, 70 नंबर का होगा और जो टाइम है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। जी हाँ स्टूडेंट, 3 घंटे 15 मिनट का आपका जो टाइम है वो रहेगा। तो ये आपके लिए फुल है वो टाइम है रहने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं खंड अ की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करनी, मतलब कौन सा पार्ट से हैं वो लिए गए हैं, ठीक है, और कौन सा, मतलब ये सब कुछ आपको लिखना है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। और इसमें ना ये कौन से पार्ट से लिए गए, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये पार्ट है ना आपका, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, कि ज्योतिबा फूले चैप्टर अध्याय से लिए गए हैं। सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित हैं ये जो अध्याय है ना ज्योतिबा फूले, तो ये सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित है। ये सब कुछ आपको लिख सकते हो, ठीक है, और इसकी व्याख्या आसानी पूर्वक से कर सकते हो। ये तो गद्यांश है वैसे तो, है ना। और उसके बाद निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो कि व्याख्या है वो करनी। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, मतलब व्याख्या नहीं करनी इसकी, तो उत्तर देना, ठीक है। क्या करना, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। ये धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य का रख देता है। खून चाटती हुई वायु में पैनी कुशी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है, मिट्टी को पौंस डालकर और बीज बो देता है। तो किसान के बारे में लगभग है पूरी बात की जा रही है। और बीज बो देता है, वो देता है, नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। ये धरती हुआ है उसे किसान की, नई कृष्ण की, नई राम की, नई भीम की, सदैव की, नकुल की, नई स्वार्थ की, नई राव की, नई रंग की, राव मतलब राजा, नई रंग की, नई तेग न तलवार धर्म की, नई किसी की, नई किसी की, ठीक है। धरती है केवल किसान की, ठीक है। तो सबसे पहले किसने दिया है कि कवि ने धरती का असली स्वामी है वो किसे बताया, तो आपको भी बताएं, ये सब किसान के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, किसान है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसान है वो हो जाएगा कम है। किसान जुआ है वो किसका है रखता है, किसान जुआ है वो किसका रखता है, तो मानसून का जुआ रखता है। किसका रखता है, मानसून, जब मानसून आती है तो किसान उस हिसाब से है वो अपनी फसल है वो बोता है, ठीक है। तो मानसून का क्या रखता है, जुआ रखता है, ठीक है। कभी बरसात होती है कभी नहीं होती है, तो मतलब एक तरह का जुआ है, ठीक है। उसके बाद है नई राव की, नई रंग की, ये आपको ये दिया ना ये कदम, नई राव की, नई रंग की। तो राव का मतलब है, का अर्थ बताए, राव मतलब राजा, क्या राजा हो जाए, क्या हो जाए, राजा हो जाए। उसके बाद कविता में कवि की कौन सी दृष्टि व्यक्त है, तो आप इसे पढ़ोगे तो आपको है वो पता चल जाएगा। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में किसान की कौन सी प्रवृत्ति हैं वो मिलती हैं, तो ये भी इसमें आपको आसानी से है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी मतलब आपको व्याख्या करनी है, मतलब कौन से अध्याय से लिखे करना लिया गया है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। पहले प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या करनी है, और फिर विशेष में कुछ है वो लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि सिमटा पंख की साज की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीतल से सतमुख, जड़ते चंचल सरुणमी निर्जर, ज्योति संतप सा धन सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता उजल, बृहद जीवा विश्ल चूला सा, लगता चित्त का बरा गंगा जल, ठीक है। स्टूडेंट इसमें पहले, सबसे पहले आपको सब प्रसंग लिखना है। सब प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पद की ग्राम्य नाव्य कविता से हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा के काव्य खंड में संकलित संध्या के बाद शीर्षक कविता से लिया गया। मतलब कौन सी कविता से लिखा गया, कौन इसके लेखक है, पुस्तक का नाम है वो बताना। इसमें प्रथम सब प्रसंग लिखना, ठीक है। उसके बाद प्रसंग में लिखोगे, मतलब ये व्याख्या है वो किसके बारे में बता रही है, तो इसमें क्या लिखोगे, सूर्य उसके पश्चात प्रकृति में होने वाली परिवर्तनों को कवि ने मानवीकरण के माध्यम से सजीव कर चित्रात्मक शैली में वर्णित किया है। संध्या काल में गंगा तट के दृश्यों का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि पंत कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब कुछ आपको व्याख्या में अब लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम आपके लिखोगे सप्रसंग व्याख्या में प्रस्तुत काव्य, सबसे पहले आपको सप्रसंग लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद व्याख्या में प्रसंग लिखना, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष, ठीक है। सप्रसंग में क्या लिखो कि प्रस्तुत, मतलब जो काव्यांश देव है ना वो कहाँ से लिए गए हैं, कौन लेखक है, इसके पाठ का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, सब कुछ हिस्सा लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की जो ग्राम्य नामक कृति से हैं वो लिया गया है। हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा के काव्यखंड में संकलित संध्या के बाद शीर्षक कविता से लिए गए। तो ये सब कुछ आप सब प्रसंग में लिख दो। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखोगे, सूर्यास्त, मतलब ये किसके बारे में, जो ये व्याख्या लिखी हुई ना ये किसके बारे में बताई जा रहा है, ठीक है।
तो क्या बताया जाए, सूर्यास्त और उसके पश्चात प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के कवि ने होने वाले परिवर्तनों को कवि ने मानवीकरण के माध्यम से सजीव कर चित्रात्मक शैली में वर्णन किया। मतलब जो चित्रात्मक शैली है उसके बारे में बता रहे हैं। आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सामने चित्र चल रहे हैं, ठीक है। चित्रात्मक शैली का वर्णित है वो किए गए। संध्या काल में गंगा तट के दृश्यों का चित्रण करते हुए कवि पंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको व्याख्यान मिलना है, ठीक है। तो इसमें सिमटा पंकज साज की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, मतलब संध्या रूपी जो पक्षी है अपने पंखों को समेट अपनी लालिमा के साथ वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर जाकर बैठ गई है, ठीक है। मतलब यह है कि संध्या है वो हो गई और उसकी लालिमा केवल वृक्षों की फुनगियों पर ही दिखाई है, वो दे रही है, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ठीक है। अर्थात धरती पर श्यामता व्याप्त हो गई है, थोड़ी सी लालिमा वृक्षों पर ही दिखाई दे रही है। संध्याकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पीपल के हिलते हुए पत्तों पर पड़ रही है, मतलब ताम्रपाण पित्तल से सतमुख, ये इसका है, ठीक है। उसके बाद जड़ते चंचल श्रवणमीर निर्जर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया आगे कि जो संध्याकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पीपल के हिलते हुए पत्तों पर पड़ रही हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सुनहरे रंग वाले सैकड़ों जो कि झरने जर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्षितिज पर अस्त चलगामी सूर्य का प्रतिबिंब सरिता के जल पर पड़ रहा है, ऐसा लगता है मानो प्रकाश का स्तंभ सरिता के जल में धसता जा रहा हो, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, ठीक है। मतलब जो कि सरिता के जल में धसता जा रहा हो, है ना, ये लाइन होगी हमारी। उसके बाद सूर्य क्षितिज पर होता ओ जल, संध्याकाल में गंगा जल की स्थिति एक अजगर के समान लग रही है जो अपने चित्त कबरी केंचुली को उतारकर थका हुआ सा लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको है वो क्या है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद विशेष में आप क्या लिखोगे, विशेष में आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो कि मतलब कौन सा अलंकार है, ठीक है, किसके बारे में इसमें बताया है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट लिखोगे कि कवि ने गंगा तट के संध्याकालीन दृश्य का यथार्थ चित्रण है वो क्या है, गंगा तट के मतलब शाम के समय, संध्याकालीन के समय, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा विशेष में लगाओगे कि अलंकार, जो अलंकार है ना वो सांझ वाली लाइन है ना हमारी सांझ की, ठीक है, तो वो है ना सांझ की लाली स्वर्णिम झरने में रूपक अलंकार है, मतलब ये सांझ की लाली और जो स्वर्णिम है झरने का, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है आप देख सकते हो, सिमटा सांझ की लाली है, ठीक है, ये सांझ की लाली है, इसमें कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है, ठीक है। और झरने वाली लाइन है उसमें भी आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्तंभ सा, स्तंभ सा, इसमें जो कि आपका कौन सा है, स्तंभ सा कैंचुरल सा में उपमा अलंकार है, मतलब उपमा जो उपमा है वो दी गई किसमें, एक तो स्तंभ सा और एक कैंचुल सा, मतलब उपमा है मतलब उपाधि है वो दी गई। तो ऐसे भी अलंकार में उपमा अलंकार होता है और समस्त पद में मानवीय अलंकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह कोई हल है वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खंड ब। तो खंड ब क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर है वो निबंध लिखिए। मेक इन इंडिया, इस पर भी लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद है वो कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक महामारी से पैदा हुई स्थिति कोरोना, कोरोना पर भी निबंध है वो पूछा जा सकता है, इस पर मैं अलग है वीडियो बना दूंगा, कोरोना पर निबंध है वो लिख कर बता दूंगा आपको। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये तो ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, बाकी ये दूसरे दो जो कि उपले वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। और एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, वो भी आप याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमू की ओर से पुलिस अधीक्षक जयपुर को एक सरकारी पत्र लिखे। किसको लिखना है, जयपुर के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है चौमू, ठीक है, की ओर से पुलिस अधीक्षक जयपुर को एक सरकारी पत्र लिखी, जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह है वो किया गया, मतलब जो नियुक्त करने का अनुग्रह मतलब ड्यूटी लगने वास्ता है ना। तो ये पत्र है वो आप आराम से लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, सरकारी पत्र है आप लिख सकते हो आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अथवा में, चाहिए आप ऊपर वाला करो चाहिए नीचे वाला भी कर सकते हो, जो विज्ञप्ति वाला है ना, विज्ञप्ति वाला नहीं सॉरी ऊपर वाले कार्यालय पत्र है ना, तो ये भी कर सकते हो, या फिर ऊपर वाला आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आगे क्या है कि ग्राम पंचायत देलवास के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था है तो टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र है वो लिखना है, ठीक है। कहाँ पर है, जो स्थान है वो आपको हनुमानगढ़ डालना है, आपके जिले का है वो नहीं डालना है, चाहे आप जोधपुर से हो चाहे जयपुर से हो, वो नहीं डालना, आपको हनुमानगढ़ है डालना है, ठीक है। और जो इसमें ग्राम पंचायत देलवास स्थान है वो डालना है, और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ उनको है वो पत्र है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने केंद्रीय विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस पर प्रेस से विज्ञप्ति जारी कीजिए, जो विज्ञप्ति है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ये आप आराम से कर सकते हो।
उसके बाद हमारा खंड स है वो जो कि आ जाता है। खंड स भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सही विकल्प वाले आते हैं, ठीक है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट है वो पूछे जाते हैं ना। तो उसमें आगे क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला है कि मकबूल फिदा हुसैन के मित्र अपने गुणों के कारण स्मृति में बने होते, जिनमें से कौन सा उनका है वो मित्र है वो नहीं है, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली, अरसाद, या फिर अब्बास जी अहमद, या फिर अतर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताओ। जी हाँ स्टूडेंट, इसका आंसर आप कमेंट में बता दो, एक बार कमेंट में बताना होगा इसका आंसर, तो ठीक है। उसके बाद कबीर कवि थे, कबीर है ना वो, कबीर आपको पता है कवि थे, ठीक है। वो किसके थे? प्रेम साई, या फिर घनाश्रयी, या फिर प्रगतिवादी, या फिर सगुण। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, ज्ञानाश्रयी हैं वो कवि थे, ठीक है। जो आपका ख ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम राज्य का वैभव प्रसिद्ध करती है। राम राज्य का वैभव है वो प्रसिद्ध है, क्या है? करती है, ठीक है। यह मतलब किसकी है, ठीक है। तो यह बताना आपको, परसई जी की, अमरकांत की, विष्णु बर्बाकर की, या फिर राघव जी की। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका राघव है ना, राघव जी की है वो उनकी हो जाएगी, ठीक है। जो ग ऑप्शन है बड़ा गा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? राघव जी की है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश श्री सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी हुई, ये किसने कहा था? तो ये किसने है वो कहा था? असगर ने, मुखियातर सिंह ने, मानो ने, या फिर सुकिया ने। तो किसने कहा था? तो किसने कहा था? इसमें ही आपका कौन सा है? कमेंट बताओ इसका आंसर एक बार, इसका आंसर एक बार कमेंट बताओ, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले राजना में व्यंग्य प्रहार किया गया है किस पर किया गया, ठीक है। व्यापारी वर्ग पर, संतों के आचरण पर, भाग्यवाद पर, या फिर धार्मिक पाखंड पर। तो इसमें से कौन सा है जो आपका है ना धार्मिक पाखंड पर है वो किया गया, ठीक है। मतलब इस पर है व्यंग्य, तगड़ा है व्यंग्य किया गया, ठीक है। तो बड़ा ग आपका है ना वो हो जाए, ठीक है, ग से गड़ी वाला है ना। उसके बाद मौलिक और वास्तविक रूप से रस के प्रकार है, जो रस है उसके प्रकार हैं, ठीक है। मौलिक और वास्तविक रूप से, ये तो आपका जो कि ये तो आपको याद ही होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक और वास्तविक रूप से रस के कितने प्रकार है? 9 प्रकार हैं, वो हो जाएगी, है ना। उसके बाद निम्नलिखित अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हैं वो देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन है वो बनते हैं इसमें, और हर एक क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, सूरज छाप टार्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला? तो कितने समय बाद है वो मिला? तो याद रखने के लिए बता दूं, जो सूरज छाप टार्च बेचने वाला अपने दोस्त से 5 साल बाद मिला। कितना साल? 5 साल बाद मिला था, ठीक है। तो ये पूरा आपको इस तरीके से लिखना है, पूरा विस्तार से एग्जाम है। उसका अमरकांत द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम है वो लिखने, कितने? अमरकांत, तो 4 रचनाएं हैं वो लिखी थी, वो आप हैं वो इसमें लिख सकते हो अमरकांत द्वारा, ठीक है। तो एक तो आपकी हो जाएगी कौन सी? देश के लोग है, ठीक है। एक तो कौन सा हो जाएगी? देश के लोग, ठीक है। एक आपकी ये हो गई, और उसके बाद एक आपकी रचना हो जाएगी मौत का नगर, क्या हो जाएगी? मौत का नगर, ठीक है। और एक आपकी रचना हो जाएगी, 2 तो आपकी हो गई है ना। तो 4 रचनाएं आप कम से कम है वो लिख सकते हो। एक आप लिख सकते हो तूफान, कौन क्या लिख सकते हो? तूफान भी इनकी रचना है। और एक आप लिख सकते हो सूखा पत्ता, क्या लिख सकते हो? सूखा पत्ता, ठीक है। और एक आप लिख सकते हो जिंदगी का जो कि उल्लेख है ना, तो ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, बुढ़िया का क्रोध है ना वो किस में बदल गया? सन्ने में। तो इसका कारण है वो क्या था? वो कारण आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखो? बुढ़िया का क्रोध तुरंत सन्ने में बदल गया। ये सन्ने वह भी जो प्रकट होता है और अपनी सारी जो कसर है अपनी शब्दों में बिखेर देता है, यह मुख्य सन्ने था, ठीक है। मतलब मुख्य सन्ने मतलब मिठे के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों में कितना त्याग, कितना समुदाय और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन है वो कितना ललचे है, जो बुढ़िया थी उनका, ठीक है। इस तरीके से बुढ़िया का क्रोध है वो तुरंत सने में है वो बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, सूरदास का प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? सूरदास का है ना, सूरदास जी उनका प्रमुख है वो ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ है आपका जो कि सूरसागर, कौन सा मानेगा? मतलब 5 ग्रंथों में से कौन सा एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है? सूर सागर है वो, क्या हो जाएगा? सूर सागर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे इन दोहों न रहा न पाई से कबीर का क्या आशय? कबीर का आशय अपने समय के हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के अन्वय उन हिंदुओं और मुसलमानों से हैं जो
भ्रमों के कारण ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग का अनुसरण है वो नहीं कर रहे हैं, जो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए कबीर दोनों से आडम्बर रहित सही मार्ग पर चलने की बात है वो कर रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी और क्वेश्चन खंड 2 भी हैं आगे भी, ठीक है। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन है वो हो गए, ठीक है। तो प्रकृति में क्या क्या वसंत ऋतु आती ना, तो मतलब पत्ते खिलने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद अंडे में छिलके एकांकी का मूल भाव क्या है, जो एकांकी है ना आपका अंडे के छिलके, ठीक है, ये चैप्टर है आप उसमें से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। प्रतिभाएं छिपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश है वो डालना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है वो बनता है, आपको डाल सकते हो व्यक्ति, मतलब वो कैसा व्यक्ति था उसके आधार पर फिदा हुसैन के व्यक्तित्व है ना। घर परिवार के सदस्य किससे डरते हैं, जो घर परिवार के सदस्य हैं किससे, अंडे के छिलके के संदर्भ में समझाए, जो अंडे के छिलके हैं ना उस चैप्टर एकांकी है उसे समझाना है, ठीक है। पंत जी ने नदी तट पर जो वर्णन किया अपने शब्दों में लिखे, जो पंत जी थे उन्होंने नदी पर पंत नदी तट है उन पर जो भी वर्णन किया वो उसे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हो चुका है, और 12 नंबर क्वेश्चन है, और भांति कुंजन में गुजरंत वीर भोर वसंत वर्णन में संबंधित कविता का काव्य सौंदर्य स्पेशली, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इसमें आपको लिखनी है, और इसमें भी आपको 2 नंबर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। गोपी का सोपन है वो कैसे टूट गए हैं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण जब क्रोध करने लगे तब ग्वाल वालों ने उनसे क्या कहा, जब जो हमारे श्री कृष्ण जी थे ना वो क्या हार गए खेल में, ठीक है। तो उसमें श्री कृष्ण जब क्रोध करने लगे तब ग्वाल वालों ने उनसे क्या कहा, तो वो क्या कहा वो आपको लिखना है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम में क्या मतभेद हैं वो बताए हैं, वो मतभेद हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर का है, ज़्यादा है वो नहीं लिखना, आराम से 7-8 लाइन हैं वो लिख देने, ठीक है। 7-8 लिख दोगे तो आपके फुल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को धराशायी है वो कर दिया था, तो ये क्यों लग रहा था, ठीक है, तो वो आपको समझना है। उसके बाद खंड 2 है जो कि निम्नात्मक प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के झूठों 100 सत्यों से भरी सिद्धत है वो कीजिए, ठीक है। मतलब ये सिद्ध है वो करके बताना है आपको, पूरा है पूरी बात लिखनी, सिद्ध करके बताना है इनके पक्ष में। उसके बाद ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वर्णन वाला, बालम आओ हमारे गहरे पद में कबीर ने किस भावना का परिचय है वो दिया है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में जो कि आपको अथवा में भी दिया हुआ है, चाहे तो आप ऊपर वाला है जो ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, और ये नीचे वाला है ना अंडे के छिलके एकांकी में समाज के किन विकृतियों को उजागर है वो किए गए, तो ये अंडे के छिलके एकांक है ना उससे जो कि ये लिए गए हैं, और इसमें आपको बताना है विकृतियों के उजागर हैं वो किए गए समाज में किस विकृतियों का, तो उन विकृतियों का उल्लेख है वो आपको करना है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की समाज की कल्पना है वो की थी, या फिर आप निचले वाला भी तो कहानी का शीर्षक गूंगे परंतु कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, उसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया, तो संकेत किस ओर किया आप आराम से इससे भी कर सकते हो। कवि देव अर्थात लेखक अथवा लेखक हरिशंकर परसाई का साथी कर्तव्य परिचय दी जाए ना, मतलब इनके बारे में परिचय देना है। किसके बारे में, एक तो आपका देव है, ठीक है, एक देव है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक हरिशंकर परसाई, कौन है, हरिशंकर परसाई, इसके बारे में आपको है ना साहित्य का कृतित्व परिचय देना, ठीक है, साहित्य के बारे में देना, ठीक है। ये वैसे भी आपका हिंदी साहित्य का पेपर है तो उसमें यह भी आप आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, किस किस तरीके से क्वेश्चन है वो आते हैं, किस तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप जिस तरीके से व्हाट्सएप ऐप होता है उसी तरह टेलीग्राम ऐप भी होता है, जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ग्रुप का, ठीक है, किसका, ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। या फिर आपको टेलीग्राम चलाना आता है तो जाओ और सर्च करो माई सक्सेस सेंटर, ठीक है, क्या करो, माई जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, SUCCESSCENTER सक्सेस सेंटर, माई सक्सेस सेंटर जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही, ठीक है। बाकी नीचे जो पट्टी है ना इस पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, जाकर है उसे नाम से देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और कमेंट है बॉक्स है सबसे ऊपर जो पिन करा होगा, क्या होगा, पिन है वो कमेंट में करा होगा, और वो जो कि लिंक होगा, ठीक है। और बाकी ये पेपर है आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो मॉडल पेपर आए वो भी आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, हम आपको पूरा सॉल्यूशन है वो करवाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, फुल सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं, अगला है जो मॉडल पेपर आएगा उसको, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।